हेलो गाइस, वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लास बाय शुभम। सो ये हमारा पार्ट 5 है शेयर कैपिटल का। तो जिन्होंने पहले 4 पार्ट ना देखे हों वो पहले 4 पार्ट देख लें, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। हम पहले एक लेते हैं क्विक रिकैप ऑफ द लास्ट क्लास। हमने क्या पढ़ा था? देखिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कॉल्स इन एरियर्स। हमने पढ़ा था कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है, कॉल किया ना मिला। ठीक है, ये पिक्चर हमने देखी थी पिछली क्लास में। देखिए क्या हुआ था, कंपनी ने शेयर इशू किए थे, कंपनी को लगा था उनके पास पैसा ही पैसा होगा। शेयर कैपिटल जो पापा जो होते हैं उन्होंने अपने बच्चों से पूछा कि बच्चों पैसा लेके आए क्या, पैसा मिला कि नहीं मिला। तो जो हमने देखा था एग्जाम्पल में कि भाई 2 बच्चे हमारे जो थे, ठीक है, फर्स्ट कॉल और शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, उनको पैसा नहीं मिलता है तो बेचारा वो गुस्सा होता है। तो इसका क्या हुआ, कंपनी ने पैसा कॉल किया था, कंपनी ने पैसा कॉल किया था और कंपनी का पैसा नहीं मिला। इसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, ये हमने सीखा लास्ट क्लास में। हमने इसकी अकाउंटिंग करना भी सीख लिया था लास्ट क्लास में। ठीक है, देखो आज हम पढ़ेंगे क्या, आज हम पढ़ेंगे बेसिकली इस पे इंटरेस्ट लगता है। अब क्या होता है, आप कल हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें दोनों बार पैसा नहीं दिया था। अब होता है क्या है, विजय माल्या ने मानिए फर्स्ट कॉल में पैसा नहीं दिया, ठीक है, और सेकंड कॉल जब आई ना तब उसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दिया, तो कंपनी उससे इंटरेस्ट भी चार्ज करती है। उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। तो हम आज वो पढ़ने वाले हैं। फिर आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कॉल इन एडवांस क्या होता है। देखो जैसे इसमें था विजय माल्या ने पैसे नहीं दिए थे। कई बार होता है अंबानी जैसे लोग हैं तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं भाई बार बार पैसे मांगने मत आओ, पकड़ो एक बार में और जाओ। तो ये भी होता है, तो हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने कॉल से एरियर्स पढ़ लिया था। चलो अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास का। ठीक है, आज हम देखेंगे, पहले मैंने आपको बताया जैसे आज हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, सबसे पहले हम इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है। देखो मैं आपको बता दूँ, जो इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एरियर्स होता है ना, देखिए ये एग्जाम्पल से करेंगे। मैं आपको पहले समझा देता हूँ होता क्या है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स का मतलब ये होता है कि भाई जो एरियर हो गया है ना, जब अगर बाद में पैसा बंदे ने पे करा तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उसको क्या पे करना पड़ेगा, ही हैज़ टू पे इंटरेस्ट, ही विल बी लायबल टू पे द इंटरेस्ट। ठीक है, जो इंटरेस्ट होता है ना वो डेट कैन नॉट एक्सीड 10% पर एनम। ठीक है, वो 10% पर एनम से ज़्यादा नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत आपको बच्चों? नहीं, वो 10% पर एनम का होता है जितना भी है। ठीक है, आर्टिकल्स में लिखा होता है 10% का होना चाहिए। ठीक है, चल अब हम शुरू करते हैं कैलकुलेशन उसका। ठीक है, फिर हम कैलकुलेशन देखेंगे, जनरल एंट्री देखेंगे। हम इस एग्जाम्पल के थ्रू ही देख लेंगे। देखो ये एग्जाम्पल कल वाला ही एग्जाम्पल है, पर इसमें थोड़ा चेंज किया है मैंने। तो फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। चलो, SBI लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, SBI लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं ऑफ 10 ईच, विच इज़ पेबल एज फॉलोज, जो कि पेबल हैं इस प्रकार। देखो डेट आ गई है अब, क्योंकि इंटरेस्ट है तो डेट आनी चाहिए। तो डेट क्या है, 1 अप्रैल को अप्लीकेशन का पैसा मंगाया गया ₹2, 1 जून को अलॉटमेंट का पैसा मंगाया गया ₹2, 1 जुलाई को फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाया गया ₹3, 1 सितंबर को शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा मंगाया गया ₹3। मिस्टर विजय माल्या हु अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स, मिस्टर विजय माल्या ने कितने शेयर अप्लाई किया है, 1000 शेयर्स का। ही डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, इन्होंने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, बट पेड इट अलॉन्ग विद द सेकेंड कॉल बनी अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं किया, जब मांगा गया तब इन्होंने पे नहीं किया। इसका मतलब इन्होंने 1 जुलाई को इन्होंने पैसा पे नहीं किया। ही डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल। ठीक है, 1 जुलाई को इन्होंने पैसा पे नहीं किया, लेकिन जब सेकंड कॉल मांगी गई ना तो इन्होंने सेकंड के साथ में फर्स्ट का पैसा दे दिया, सेकंड के साथ में फर्स्ट का पैसा दे दिया। वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं। और कंपनी ने इन पे इंटरेस्ट कितना चार्ज किया है, इन पे कंपनी ने इंटरेस्ट लगाया है 8% पर एनम का। कितने परसेंट का, 8% का। अच्छा आप मुझे बताओ कितने महीने के लिए। अब देखो जब ये क्वेश्चन आता है ना, आपको ध्यान देना होता है। जैसे आप देखोगे कि पैसा बाद में पे कर दिया है तो आपको देखना है क्वेश्चन में कहीं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स तो नहीं दिया है। फिर इंटरेस्ट दिया है तो आपको उसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी, उसका अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट नहीं दिया, कुछ मेंशन नहीं है कि कंपनी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती कॉल्स इन एरियर्स पे, तब आप स्किप कर दोगे, उसको एंट्री नहीं करोगे। बट इस क्वेश्चन में क्योंकि दिया है इंटरेस्ट चार्ज कर रही है कंपनी 8% पर एनम का। कितना चार्ज कर रही है कंपनी, 8% पर एनम, 8%। ठीक है, 8% जो कंपनी चार्ज कर रही है, तो बताओ कितने टाइम के लिए चार्ज करेगी। देखो 8% तो पर एनम का है, पर एनम मतलब होता है पूरा साल, 8% पूरे साल का है। तो भाई इसने कितने महीने तक के लिए पैसा नहीं दिया विजय माल्या ने। देखो कंपनी ने इससे मांगा कब था पैसा, 1 जुलाई को मांगा था। कब पैसा मांगा था, 1 जुलाई को। इसने दिया कब, 1 सितंबर को दिया। इसका मतलब इसने पैसा कितने महीने बाद दिया, इसने दिया 2 महीने बाद। कितने महीने बाद, 2 महीने बाद।
ही गेव द मनी आफ्टर द 2 मंथ, हाउ मच मंथ, 2 मंथ। तो इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, ऑफ हाउ मच मंथ इंटरेस्ट ही इज लाइबल टू पे, ही इज लाइबल टू पे द इंटरेस्ट ऑफ 2 मंथ एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, ऑन विच अमाउंट ही इज लाइबल टू पे, किस अमाउंट पे इसको पैसा देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितना पैसा इसको देना चाहिए था, इसको कितना देना चाहिए था, इसको फर्स्ट कॉल में 1000 शेयर से, ही ओन 1000 शेयर्स and on each share rupees 3 was to be paid. So how much he was liable to pay? He was liable to pay 1000 multiplied by 3, that is 3000. So the interest will be charged on 3000 for the 2 months at the rate of 8% per annum. So what will be the interest? How we will calculate? We will calculate it like this: 3000 multiplied by 8% means 8 divided by 100 multiplied by 2 months. 2 months means multiplied by 2 divided by 12, because interest 8% पर एनम इज ऑफ 12 मंथ। तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा बच्चे लोग, हमें उसको मंथ में लाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं 8/100, तो परसेंटेज के लिए क्या डिवाइड करेंगे 12 से, तो 1 मंथ का होगा, हमें कितने मिलने चाहिए 2 मंथ को, इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। तो इक्वेशन क्या बनेगी आप लोगों के लिए, वर्किंग नोट में आप इक्वेशन क्या बनाओगे, इक्वेशन आप बनाओगे अमाउंट टू बी पेड, ठीक है, अमाउंट विच शुड हैव बीन पेड बाय द विजय माल्या एट द टाइम द फर्स्ट कॉल हैज बीन मेड, कितना था 3000 मल्टीप्लाई बाई एनुअल इंटरेस्ट रेट या रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन द क्वेश्चन, तो वो मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइड बाई 12, डन। तो हमारा क्या आ जाएगा इक्वेशन 3000 मल्टीप्लाई बाई 8/100 मल्टीप्लाई बाई 2/12, तो वो आता है कितना 40, कितना आता है 40, ठीक है। आपको समझ में आया क्या हुआ, ठीक है। अब देखो, अब ये सॉल्यूशन में देखेंगे, आपको मैं अभी समझा रहा हूँ, क्या मेरे साथ समझते चलोगे तो आपको आगे क्लियर हो जाएगा। फिर बच्चे लोग देखो क्या होता है, अच्छा बताओ ये जो है कंपनी के लिए इनकम है कि नहीं है, हाँ जो इंटरेस्ट में कॉल से मेरे मिला कंपनी के लिए क्या है, इनकम है। अब आपने बचपन में पढ़ा था, आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि भाई जो इनकम और एक्सपेंसिव होते हैं वो कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये जो इनकम है ये हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया आपको, हाँ देखो ठीक है। चलो हम चलते हैं जनरल एंट्री देखेंगे, जनरल एंट्री कैसे होगी इसकी। चलो देखो क्या हुआ, कॉल मनी विच वॉज कंसिडर्ड एज कॉल इन एरियर इज रिसीव्ड विद द इंटरेस्ट, हमें मिल गया पैसा। तो देखो पैसा मिला तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर अकाउंट। देखो हमने क्या किया था, कल हमने देखा था ना, जब हमें 3000 नहीं मिला था हमने 3000 क्या किया था, कॉल इन एरियर अकाउंट में डाल दिया था, डेबिट कर दिया था, याद आया। एक बार फिर से रिकॉल करो बच्चे लोग कल की एंट्री। देखो हमने क्या देखा था, कंपनी ने टोटल, SBI ने टोटल, देखो इसमें देखो SBI ने टोटल कितने शेयर इशू किए थे 10,000, कितने इशू किए थे 10,000, ठीक है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट कॉल थी वहाँ पे कितना पैसा कंपनी ने ड्यू किया, मैंने आपको क्या बोलता था, ड्यू की एंट्री बिंदास होकर करनी है, वहाँ कोई लोचा नहीं है, वहाँ कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या एंट्री करेंगे हम, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 से करेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3। बट जब पैसा रिसीव कर रहे हैं या मिल रहा है पैसा, तो हमें कितना रुपये मिल रहा है, हमें 27,000 मिल रहा है, क्योंकि विजय माल्या तो 1000 शेयर्स हैं, इसके पास 3 रुपये देने हैं, इसको 3000 ये तो नहीं दे रहा है। तो हमें कितना रुपये मिल रहा था बच्चों लोग 27,000, 9,000 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 27,000, और 3000 हमारा क्या था, कॉल्स इन एरियर्स था, हमारा लॉस हो रहा था, वो 1000 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 3000। तो हम एंट्री क्या कर रहे थे, बैंक अकाउंट डेबिट 27,000, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 3000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 30,000 being share first call money received and 1,000 shares area recorded, ठीक है। आपने किया था, आपने कॉल से एरियर डेबिट किया था, आपको कॉल से एरियर क्या हो गया बच्चा लोग, मिल गया। कॉल से एरियर मिला तो अब रिवर्स करना है, अकाउंट में आपको पता है ना, अब हमें किसी को काटना है तो पेन से काट तो सकते नहीं ऐसे करके, तो हमें क्या करते हैं उसको रिवर्स कर देते हैं। पहले कॉल इन एरियर्स वॉज डेबिटेड, नाउ इट विल बी क्रेडिटेड, एंड व्हाट विल बी क्रेडिटेड, द बैंक विल बी डेबिटेड, ठीक है। ओके बैलेंस हो गया बच्चों लोग, समझ में आया। देखो क्या हुआ था, कॉल इन एरियर पहले डेबिट हुआ था, अब हम उसको क्रेडिट कर देंगे, और बैंक डेबिट होना चाहिए था, देखो बैंक अब डेबिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो 3000 मिल गया, डन है बच्चा लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो, अब एक इंटरेस्ट का देखते हैं, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन क्या होगा। देखो पहले इंटरेस्ट क्या करोगे आप, पहले इंटरेस्ट आप ड्यू करोगे, आपने इंटरेस्ट ड्यू किया तो देखो आपको इंटरेस्ट किससे लेना है, शेयर होल्डर से लेना है। देखो मैंने यहाँ शेयर होल्डर लिखा है क्योंकि ताकि आप समझ सको, मतलब कोई भी क्वेश्चन चेंज हो रहा है, विजय माल्या लिखना है आपको, यहाँ पे क्या शेयर होल्डर का नाम आएगा, तो क्या लिखोगे, विजय माल्या अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्या लिखोगे, विजय माल्या अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर अकाउंट,
क्यों? देखो ये हमारी इनकम है, क्या है? देखो इंटरेस्ट कॉल से ये कंपनी के लिए फ़ायदा है कि नहीं, कंपनी को इंटरेस्ट मिल रहा है, कंपनी के लिए इट इज़ इनकम, सो इट इज़ क्रेडिटेड। तो एंट्री क्या आएगी? विजय माल्या अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एरियर अकाउंट 40 रुपीज़। हमने 40 रुपीज़ का कैलकुलेशन हमने पहले ही देख लिया बच्चा लोग, समझे आप लोग? शेयर होल्डर्स की क्या लिखोगे? नाम लिखोगे, जिसका भी नाम होगा, जो भी शेयर होल्डर होगा उसका हम नाम लिखेंगे, ठीक है। बीइंग इंटरेस्ट कॉल्स इन एरियर ड्यू। अब आ जाओ आप बी पॉइंट पे देखो। अब देखो इंटरेस्ट क्या किया आपने? ड्यू कर दिया। अब पहले इंटरेस्ट ड्यू किया, अब विजय माल्या आपको इंटरेस्ट पे कर देगा, तो विजय माल्या आपको इंटरेस्ट पे करेगा, तो अब एंट्री क्या करोगे? फॉर द रिसिप्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट या टू विजय माल्या अकाउंट 40 रुपीज़। डन बच्चे लोग, ठीक है। फिर क्या करोगे? इसकी नरेशन आएगी बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स रिसीव्ड, ओके, कोई इशू नहीं है ना, ठीक है। चलो अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, क्योंकि ये इनकम है तो ये ट्रांसफ़र होती है। इनकम और एक्सपेंसेस कहाँ पर ट्रांसफ़र होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इसलिए कहाँ जाएगा ये? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखो हम क्या ट्रांसफ़र करेंगे? इंटरेस्ट जो था हमारा वो ट्रांसफ़र कर देंगे। देखो इंटरेस्ट पहले देखो आप लोग देखो, फर्स्ट एंट्री में इंटरेस्ट क्या हुआ? क्रेडिट हुआ ना। अब इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करना तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, ठीक है बच्चों लोग, समझ में आया आपको? ओके चलो ठीक है। तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, ठीक है। क्योंकि देखो P&L में इनकम जानी है तो इसलिए P&L क्या हुआ आपका? क्रेडिट हुआ है, इनकम हुई हमारी, ओके। अगर आपको इन तीनों एंट्री के मैं समराइज वे में बताऊँ तो हुआ क्या? पहले एंट्री में देखो शेयर होल्डर डेबिट हुआ, दूसरी एंट्री में शेयर होल्डर क्रेडिट हो गया, इसका शेयर होल्डर का रोल तो खत्म हो गया। बचा क्या हमारे पास? बैंक अकाउंट डेबिट बचा और टू P&L अकाउंट बचा, क्योंकि एंट्री नंबर ए में जो आपका इंटरेस्ट कॉल्स एरियर है वो एंट्री नंबर सी में आके कट गया। तो क्या बचा अल्टीमेटली? बैंक अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। आपको पैसा मिला था? हाँ मिला था। पैसा क्यों मिला था? क्योंकि हमारी इनकम थी, तो इसलिए तो टू P&L अकाउंट में, ठीक है। और बैंक कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा सॉरी, ठीक है। चले आपको तो समझ में आया? देखो ये नीचे नोट लिखा हुआ है, मैंने आपको बता दिया था मैंने कि अगर क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, नो नीड टू मेक द जनरल एंट्री फॉर द इंटरेस्ट ऑफ कॉल्स इन अरियर्स, ठीक है। अगर कुछ नहीं दिया हो क्वेश्चन में तो आपको एंट्री करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलो अब हम आगे चलते हैं। चलो अब देखें कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। क्या देखेंगे अब हम? कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? कॉल्स इन अरियर्स हमने देख लिया, अब हम देखेंगे कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन अरियर्स कैसे थे? चिरकुट लोग थे, चोर लोग थे। चोर लोग कौन होते हैं? विजय माल्या टाइप थे, जो पैसे नहीं दिए जिन्होंने, ठीक है। अब आ गए अच्छे लोग, अब आ गए अच्छे लोग और एडवांस में देते हैं, बोलते पकड़ पैसा एक बार में, क्या तू मांगता है 2-4 रुपए, ले एक बार में पकड़, काम खत्म कर। इनको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। आपने कॉल नहीं किया है लेकिन आपको कॉल का पैसा एडवांस में दे दिया उन्होंने, ठीक है। आप गए थे अलॉटमेंट कर लेने कि भैया 2 रुपये दो, उन्होंने कहा भाई कितना बचा है तुम्हारा अभी तक का बाद का? कहता 5 और बचा है। मैंने कहा पकड़ 5 भी, ठीक है, 2 था 5 और पकड़ा दिया। कहते निकल, ठीक, अब मत आना मांगने, बार बार चला आता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। देखो लिखा क्या हुआ है, पढ़ो बच्चे लोग। देखो समटाइम्स द शेयर होल्डर पेज अ पोर्शन और होल ऑन द अ पोर्शन और होल ऑन द अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय हिम इन एडवांस, ठीक है। उसने जो पैसा शेयर हेल्ड कर रखे थे उनका जो पैसा बचा था वो एडवांस से पे कर देता है। इन सच अ केस मनी सो रिसीव्ड इन एडवांस इज ट्रांसफर टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब इसको हम कहाँ डाल देंगे? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में डाल देंगे। देखो वहाँ हमने पीछे हमने किस में डाला था? कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में डाला था, तो यहाँ हम किस में डाल देंगे? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में हम डाल देंगे इसको, ठीक है। अब देखो बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर क्या करोगे? देखो कॉल्स इन एडवांस इज शोन सेपरेटली इन द बैलेंस शीट एज लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी अंडर द हेडिंग करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, until the calls are made and the amount actually becomes the payable by the shareholder। देखो अभी क्या हुआ, क्या हम अभी इसको शेयर कैपिटल बोल सकते हैं? क्या अभी हम इसको शेयर कैपिटल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। देखो रीज़न क्या है, इसको हम शेयर कैपिटल क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि भाई क्या हुआ, अभी तो ये हमने पैसा मंगाया नहीं है, तो अभी इट इज़ नॉट शेयर कैपिटल, अभी इट इज़ नॉट शेयर कैपिटल। एक बार जब मंगा लेंगे, जब कॉल कर लेंगे, तब ये शेयर कैपिटल में जाएगा। तो तब तक इसको हम कहाँ दिखाते हैं? करंट लाइबिलिटी में दिखाते हैं, क्योंकि एडवांस आया है, पैसा वो हमसे मांग सकता है वापस कि भैया पैसा वापस करो। देखो जिससे क्या होता है, आप अपनी कोचिंग गए, आप अपनी कोचिंग पढ़ने गए, आपने अपने सर को, ठीक है, आप अभी तक कोचिंग पढ़ने आते थे ना, देखो आप अपने सर को पैसा देते थे, आपने एडवांस पैसा दिया, क्या वो सर की इनकम हो गई? नहीं। अगर आप कहते हो सर मुझे नहीं पढ़ना, आप ना बहुत गंदा पढ़ाते हो, अब तो हम शिवम सर से पढ़ेंगे, वो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं फ्री पे,
ठीक है, आपने उनसे एडवांस वापस मांग लिया, तो मांग सकते हो ना। तो सर की इनकम तो अभी नहीं हुई थी, अगर आपका 1 मंथ पूरा हो जाता तो आपकी मतलब सर की इनकम हो जाती, तो अपने कैपिटल में दिखा सकते थे वो। बट अभी उनके लिए क्या है, लायबिलिटी है, वो अभी उनकी करंट लायबिलिटी है, आप उनसे जाके पैसा मांग सकते हो, तो इसलिए ठीक है। देखो ये बैलेंस शीट का डिस्क्लोजर क्यों होता है, क्योंकि अभी हम बैलेंस शीट पढ़ेंगे, अगली क्लास जो हमारी होगी, अगली या अगला सेशन या उसका अगला सेशन, मोस्ट प्रोबेबली देखो हम अगले सेशन में ना बैलेंस शीट सीख लेंगे क्या होता है, फिर इसकी जरूरत पड़ेगी, तो अभी आपको एक हिंट मिल गई है, ठीक है। चलते हैं अब हम देखते हैं इसकी जनरेटरी कैसे होती है, क्या होता है। अब देखो इंटरेस्ट जैसे कॉल से एडवांस हुआ, कॉल से एरियर्स की तरह, ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कॉल से एडवांस भी होता है। इंटरेस्ट ऑन कॉल से एडवांस क्या होता है, आप लोग समझ तो गए होंगे कि भाई अगर हम पैसा देर में दे रहे थे तो कंपनी हमसे पैसा चार्ज कर रही थी, अब अगर हम एडवांस दे रहे हैं तो हम कंपनी से पैसा मांग रहे होंगे, एडवांस में कुछ मिल रहा होगा। देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ बच्चा, सिंस द अमाउंट रिसीव्ड एज अ कॉल इन एडवांस इज अ लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। देखो लायबिलिटी है ना, मैंने आपको बताया ना, आप अपने टीचर से पैसा मांग सकते हो, लायबिलिटी है। वैसे ही इट इज़ लायबल टू पे द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, वो लायबल है इंटरेस्ट पे करने के लिए, ठीक है, टिल द डेट। अब देखो कब तक देना पड़ेगा, जो हमने पहले भी देखा ना, जब तक नहीं दिया था तब तक हमने इंटरेस्ट लगाया था, हमने इसे 2 मंथ लगाया था ना, अपने पिछले एग्जाम्पल में 1 जुलाई से 1 सितंबर 2 मंथ आया था। सेम यहाँ पे है, जब देना चाहिए था और जब दिया, ठीक है, उस बीच में जो टाइम पीरियड होगा उस पीरियड में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इफ़ द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी आर साइलेंट, अगर आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी आर साइलेंट हैं तो जो कॉल से एडवांस है ना, वो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% हो जाएगा, तो 12% से दे देंगे हम, ठीक है। चलो ये आपके लेकिन क्वेश्चन में साइलेंट नहीं होगा, आपको क्वेश्चन दे रखा होगा हमेशा कि भाई इतना % इंटरेस्ट चार्ज करना है। चलिए देखो अभी आगे हमारा एग्जाम्पल आ गया, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि SBI लिमिटेड इशू 10,000 शेयर, SBI ने वही है, ठीक है। अब यहाँ पे अंबानी आ गया, वहाँ विजय माल्या था, वो चोर था, उसने पैसे नहीं दिए थे। यहाँ हमारे अच्छे अंबानी जी, जियो अंबानी जी हैं, ठीक है। ओके चलो, SBI लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच विच इज पेबल एज फॉलोज। 1 अप्रैल को 2 रुपये देने हैं, 1 जून को 2 रुपये देने हैं, देन 1 जुलाई को 3 रुपये देने हैं, और 1 सितंबर को 3 रुपये देने हैं। मिस्टर अंबानी अप्लाइड फॉर 1000 शेयर, अंबानी ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया, 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया। ही पेड सेकेंड कॉल अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल, जब बंदा फर्स्ट कॉल मांगने गए ना, अंबानी ने कितने शेयर खरीदे थे 1000, तो उनका कितना बनता था फर्स्ट कॉल में 3000। जब उनसे फर्स्ट कॉल की पैसा मांगने गया ना बंदा, तो उन्होंने कहा बेटा अगले का ही पकड़, अगले का ही पकड़, जा ऐश कर, जा जी ले अपनी ज़िंदगी, या सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी, ऐसे अंबानी जी ने बोला और उसको कहा जाओ। अब क्या हुआ उसके बाद कहाँ गया, हाँ, ही पेड द सेकंड कॉल मनी अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम इज गिवन ऑन द कॉल इन एडवांस बाय द कंपनी। कंपनी कितने इंटरेस्ट देती है कॉल इन एडवांस पे, 8% देती है फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये रेट्स अज्यूम किए हैं मैंने, कितना देती है, अब कंपनी 8% देती है। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ SBI लिमिटेड, आपको बुक्स ऑफ SBI में एंट्री पास करनी है। आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन ने बोला कि अंबानी ने क्या किया, एप्लीकेशन तो जैसे दिया, एप्लीकेशन जितना मांगा उतना दे दिया उसने, सेटल, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट को अलॉटमेंट मांगा गया 1 जून में, वो उन्होंने पूरा दे दिया। 1 जुलाई को जब फर्स्ट कॉल मांगा गया ना अंबानी जी से, तब इन्होंने फर्स्ट कॉल का ही, सेकेंड कॉल का ही पैसा दे दिया। अब अब आप सोचो हुआ क्या होगा, कंपनी को फर्स्ट कॉल में कितने रुपए मिलने चाहिए थे, 10,000 शेयर्स हैं, 3 रुपये एक शेयर से, मतलब कंपनी को कितना मिलना चाहिए था, 30,000 मिलना चाहिए था। कितना मिलना चाहिए था, 30,000। लेकिन अंबानी जी ने 3,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए कि नहीं दे दिए, अगली कॉल में अंबानी को देने थे 3 रुपये देने थे। अंबानी वॉज लायबल टू पे ₹3 इन द फर्स्ट, सेकेंड एंड द फाइनल कॉल, ही पेड इट अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल। तो उन्होंने कितना रुपये एक्स्ट्रा दे दिया, 1000 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब कंपनी के पास कितना रुपये आ गया। अंबानी के पास चिट्ठी गई थी कि भैया आप 3,000 रुपये भेज दो, कितने रुपये भेज दो, 3,000 रुपये, 1000 शेयर थे, फर्स्ट कॉल में 3 रुपये चाहिए था, अब उनको 3,000 रुपये भेज दो। लेकिन अंबानी ने 6 रुपये भेज दिए, तो कंपनी के पास कितने रुपये आ गए सोचो। बाकी 9,000 शेयर होल्डर थे ना, उन्होंने तो 3 रुपये भेजा, बाकी 9,000 शेयर होल्डर ने 3 रुपये ही भेजा, मतलब 27,000 आ गए, और अंबानी ने कितने भेज दिए 6,000, तो कितने आ गए 33,000 आ गए। कितने आ गए 33,000 आ गए, हाँ कि ना, हाँ। क्या ये शेयर कैपिटल है पूरे 30,000, नहीं। देखो हुआ क्या था, क्या शेयर कैपिटल का पार्ट कितना था, सिर्फ 3 रुपये था, वो तो 3 ही रुपये था उसमें, तो 3 रुपये आएगा, मतलब 30,000 रुपये आ जाएगा। 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 10,000। ये जो अंबानी ने एक्स्ट्रा पैसा दिया है ना, एक्स्ट्रा पैसा दिया है ना, एडवांस दिया, क्या दिया है, एडवांस दिया है, 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 ही हैज़ गिवन द एडवांस। तो
अब एडवांस भी क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, तो इट विल बी क्रेडिटेड, इट विल बी क्रेडिटेड। जनरल एंट्री आपको बच्चा समझ में आती है। देखो ड्यू में कोई बवाल नहीं, ड्यू विल बी क्लियर, ठीक है, बिंदास दिल खोल के एंट्री करना है ड्यू की, कोई टेंशन नहीं, बेफिक्र, ठीक है, उड़े हम बेफिक्रे, ऐसे ही एंट्री करें हम बेफिक्रे ड्यू की, कोई टेंशन नहीं, सिंपल था, ठीक है। चलो जो भी आएगी दिक्कत वो आएगी बैंक वाली एंट्री में। अब तो आपको बैंक में समझ में आ गया, बैंक में टोटल पैसा कितना आया हमारे पास, 33,000 आ गया। 33,000 कैसे आपको समझ में आया, 9,000 तो अलग थे, उन्होंने तो 3 रुपये मांगा, बेचारे अच्छे बच्चे थे, जितना था उन्होंने उतना ही दे दिया, उन्होंने 27,000 रुपये दे दिए। लेकिन अंबानी ने 1,000 शेयर मांगे तो 3,000 दे दिए, 6,000, तो कंपनी में टोटल कितना आ गया, 27,000 प्लस 6,000 दैट इज 33,000 आ गए कंपनी के पास, ठीक है। तो कंपनी कैसे एडजस्ट करेगी इसको और इस पर क्या इंटरेस्ट होगा हम देखते हैं। चलो देखो, द फॉलोइंग जनरल एंट्री इज पास्ड फॉर द अमाउंट ऑफ कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में मिलेगा तो हम क्या एंट्री करते हैं, लेट्स सी, ठीक है। देखो क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस, जो मैंने बात करी आपसे, 3,000 रुपये एक्स्ट्रा आए थे, तो 3,000 रुपये को 33,000 इसलिए हो गया था, 33,000 इसलिए हो गया था, कोई दिक्कत। बैंक अकाउंट डेबिट 3,000 टू कॉल इन एडवांस 3,000, कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो गया डन। अब क्या हुआ, अब जब अगली कॉल ड्यू हो गई, अब क्या होगा, अब सेकंड कॉल का पैसा ड्यू हो गया, अब 1 सितंबर आ गया, सेकंड कॉल का पैसा हो गया ड्यू, तो क्या होगा, तो उस दिन अब क्या किया, जो अब एडवांस था अब तो एडवांस नहीं है। तो देखो जब तुमने अपने सर को, कोचिंग वाले सर को स्टार्टिंग में पैसा दे दिया तुमने, तब तो उनके लिए लाइबिलिटी था, उन्होंने दिखा रखा था, लेकिन जैसे ही उनका मंथ पूरा हो गया, मान लो मंथली फीस लेते थे, उनका मंथ पूरा हो गया, आपने एक मंथ पढ़ लिया, तो अब क्या हो गया, उनकी फ़ीस पक्की हो गई, अब उनकी फ़ीस पक्की हो गई, तो अब वो लाइबिलिटी हटा के अपनी कैपिटल बना लेंगे, तो क्या हुआ, लाइबिलिटी कैंसिल कर देंगे ना, तो कुछ सेम यहाँ पे हुआ, कॉल एडवांस क्या था, लाइबिलिटी थी हमारी, लाइबिलिटी थी तो क्रेडिट थी, और लाइबिलिटी खत्म हो गई तो क्या हो गया, डेबिट हो गया कॉल से एडवांस, और जिस कॉल का था उस कॉल पे चला गया। किस कॉल में हुआ है ये पैसा, हमको मिला था सेकंड कॉल के लिए, तो टू पर्टिकुलर कॉल लिखा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू सेकंड एंड फाइनल कॉल हो जाएगा बच्चा लोग, ठीक है। आपको समझ में आया। देखो क्या हुआ, हमने बोला ना हमको एडवांस मिला, पैसा मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कोई दिक्कत नहीं। भैया हमें किस वजह से मिला पैसा, कॉल इन एडवांस की वजह से पैसा मिला, तो कॉल इन एडवांस अकाउंट में डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये आपकी जो एंट्रीज है ना, ये एनसीईआरटी पे है, ये मैं आपको एनसीईआरटी ही पढ़ाता हूँ, आप क्या बोलो परेशान मत हो जाएगा कि मैं कहीं और से पढ़ाता हूँ, नहीं, आई एम टीचिंग योर अकाउंटेंसी फ्रॉम द एनसीईआरटी ओनली, ओके। तो बेफिक्र रहो आप लोग। चलो फिर देखो ड्यू की एंट्री आपको समझ में आ गया। अब क्या हुआ, जब हमने मतलब एडवांस की एंट्री तो हो गई, अब क्या हुआ, जब वो पैसा ड्यू हुआ ना, अब देखो ड्यू में तो कंपनी कर लेगी, लेकिन जब उस सेकंड कॉल पे जब पैसा मांगा जाएगा, तो क्या कंपनी अंबानी से पैसा मांगने आएगी दोबारा, क्या अंबानी पे दोबारा चिट्ठी आएगी, बताओ। अगर अंबानी पे आप चिट्ठी लेके गए ना, भैया 3,000 रुपये भेजो, वो आपको गालियाँ देगा, ठीक है, कहेगा भैया भेज दिया पैसा मैंने, पहले जाओ चेक करो अपने यहाँ पे, तुम कहोगे हाँ हाँ यार पैसा तो आ गया हमारे पास। अब बताओ, अब जब आप सेकंड कॉल कर रहे होगे बच्चा लोग तो आप मुझे बताओ सेकंड कॉल में क्या अमाउंट आ रहा होगा आपके पास में, बैंक से कितना रुपये आ रहा होगा। अब बैंक से आ रहा होगा बेटा 27,000, क्योंकि 9,000 शेयर होल्डर तो बैंक से पैसा दे रहे होंगे तुमको, क्या ये मनी अब देगा पैसा, नहीं देगा, ये पहले दे चुका है, तो पहले इसका एडवांस पड़ा था, है ना, कॉल से एडवांस। तो अब क्या होगा, अब एंट्री क्या होगी आपकी, देखो ड्यू की एंट्री सेम होगी, तो ड्यू की एंट्री आप क्या करोगे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बैंक शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, ये तो हो गया। फिर देखो टू शेयर सेकंड कॉल तो आपको पता है 30,000 रुपये आएगा, ऊपर की एंट्री देखना है आपको, तो बैंक तो खाली 27,000 से आएगा ना, क्योंकि 27,000 बस मिला है, 3,000 तो पहले मिल चुका था, तो इसलिए वो आएगा कॉल इन एडवांस। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 30,000 डन। देखो हम इसका अगला क्लास में क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। अभी आपको एक ई सिंगल एंट्री समझाई है मैंने, इसलिए अगली क्लास में अगले सेशन में हम ना कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी भी आई होप आपको क्लियर होगा कि देखो क्या हुआ ना, मैंने देखो बैंक का अमाउंट क्लियर है आपको, जब एडवांस आया तो आ गया 33,000, लेकिन अभी कितना है 27, अल्टीमेटली आया कितना 60 आना चाहिए था, 60 ही आया ना। देखो पहले 33,000 फिर अब 27,000, 33 प्लस 23 इक्वल टू 60,000, कोई दिक्कत, जो चाहिए था वही आया, लेकिन अलग अलग फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसलिए कॉल एडवांस को हम अब यूज़ कर लेंगे। अंबानी से पैसा अब नहीं मांगेंगे, अंबानी से पैसा नहीं मिलेगा, वो दे चुका है हमको, ठीक है। चलो देखो अब इंटरेस्ट और कॉल से एडवांस क्या होता है, अब इसकी एंट्री कर लो, जैसे आपने इंटरेस्ट और कॉल से एडजस्ट किया था, ऐसे ही इंटरेस्ट और कॉल से एडवांस होता है। अब देखो इसमें ना दो हैं,
ये तो आप ऑप्शन 1 चूज़ कर सकते हो या ऑप्शन 2 चूज़ कर सकते हो। ऑप्शन 2 में 2 एंट्री करनी पड़ती हैं। पहले इंटरेस्ट ड्यू होता है, फिर इंटरेस्ट पे होता है, और पहली एंट्री वो समराइज्ड है। आप कोई भी फॉलो कर सकते हो, आपकी एनसीईआरटी में दोनों दी हुई है, ठीक है। ओके, आप चेक कर सकते हो कि एनसीईआरटी में दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो, एंड अगर देखो, अगर डायरेक्टली पेमेंट कर दोगे तो क्या हो जाएगा भाई, आपका खर्चा हुआ, कंपनी का क्या हुआ, खर्चा हुआ। खर्चा इज डेबिट, एक्सपेंसेस डेबिट। बचपन में पढ़ा, 11th क्लास में पढ़ा था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। तो क्या होगा, डेबिट करोगे तो डेबिट क्या होगा बेटा, इंटरेस्ट एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 40 रुपीज़। हम पहले कैलकुलेट कर लेते, सेम था, मैंने फिगर चेंज नहीं किया, आपकी सहूलियत के लिए, आपको ईजी पड़े। तो क्या हुआ, इंटरेस्ट एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट ₹40 टू बैंक अकाउंट 40 बेइंग इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल इन एडवांस, ठीक है, डन। अब देखो, अगर पहले ड्यू करोगे और फिर पे करोगे तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट कॉल्स इन अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। आपको शेयर होल्डर चाहिए था, शेयर होल्डर को पैसा देना था, आपके लिए वो क्या बन गया, लायबिलिटी बन गया, तो इसलिए टू शेयर होल्डर के नाम पे गया। अंबानी, आप यहाँ टू अंबानी लिखोगे आप, बिंग इंटरेस्ट कॉल इन एडवांस ड्यू, और जब इसका पेमेंट कर दोगे तो एंट्री क्या कर दोगे, शेयर होल्डर को पैसा मिल जाएगा, तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बिंग इंटरेस्ट पेड। तो बच्चों लोग, आपको समझ में आया, ये आसान था ना। हम अगली क्लास में इसका ना क्वेश्चन करेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, हम अगली क्लास में अगला जो सेशन लेंगे, हम जो कल लेक्चर आएगा आपका, उसमें हम कल और परसों 2 दिन में मिला के हम इलस्ट्रेशन नंबर 4, 5 और 6 ये करने वाले हैं अच्छे से। और चूँकि इसमें बैलेंस शीट भी आएगी, इसमें कंबाइंड क्वेश्चन आएगा। देखो, अभी आपने कॉल इन एडवांस अलग पढ़ा, कॉल्स इन एरियर्स अलग से पढ़ा, हम कल क्वेश्चन करेंगे इकट्ठा एक साथ, ठीक है। आपकी बुक में अलग अलग क्वेश्चन दे नहीं रखे हैं, मैं आपको इसलिए एग्जाम्पल कराता हूँ, ठीक है। हम एक साथ पूरा माहौल बना रहे हैं ताकि हम क्वेश्चन जो आते हैं ना उसमें जा सकें। अगर आपको कॉल से एरियर्स नहीं पता होता, आपको कॉल से एडवांस नहीं पता होता, तो आप बुक का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते, सोच भी नहीं सकते हम क्वेश्चन कर पाएंगे। मैं इसलिए आपको पहले एक एक एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। देखो, आप मेरी बात सुनो, एक बार हम, अब 2 मिनट का टाइम लूँगा आपका, ठीक है। देखो क्या होता है, अगर हम यहाँ देखें, हमने पहली क्लास में नया दूपी का एग्जाम्पल किया था। क्या किया था, नया दूपी का एग्जाम्पल किया था, इशू एट पार, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। फिर हमने सेकंड क्लास में ढिंचैक पूजा का एग्जाम्पल लिया था, इशू एट प्रीमियम, जिसमें 12,000 रुपये आ रहा था, 2 रुपये का प्रीमियम पे इशू किया था, दादाजी की एंट्री जिसमें हो गई थी हमारी जिस क्लास में, आया आपको याद। हाँ, तीसरी क्लास में हमने पढ़ा था, तीसरी पार्ट में पढ़ा था, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, वो 40 लाख वाला एक स्कीम है मेरे पास, स्कीम दी थी ना उसने, पैसे के बदले शेयर दिए थे। थर्ड क्लास हमने वो पढ़ी थी, है ना, आपको याद होगा अच्छे से। फिर हमने क्या पढ़ा था, कॉल्स इन एरियर्स, जो पूरा चार्ट पढ़ा हमने, आपको ये भी याद है। पैसा लाया, देखो लेफ्ट में क्या था, देखो पिक्चर याद रखो, पिक्चर याद रहेगी आपको बच्चा। देखो क्या था, लेफ्ट में क्या लिखा हुआ था, पैसा ही पैसा होगा, राम श्याम बाबू ये बैठे थे ना, राजू श्याम बाबू भैया, भाई पैसा ही पैसा होगा, वो था। फिर आपने देखा था कंपनी शेयर पूछता है पैसा लाया, तो चारों बच्चे कहते हैं, 2 कहते लाया, 1 2 कहते नहीं लाया, तो कहता बे साले क्या किया। तो ये हमने पढ़ा कॉल्स इन एरियर्स। फिर हमने कॉल्स इन एरियर्स में एग्जाम्पल भी लिया था विजय माल्या सर का, विजय माल्या सर का एग्जाम्पल लिया हमने, तो उसमें भी हमने देखा था कैसे क्या हुआ था, ठीक है। कॉल्स एरियर कैसे क्या होता है कि भाई पैसा नहीं मिला, तो हमने देखा था कॉल्स एरियर जब होता है तो हम क्या कर देते हैं, उतना पैसा बैंक से कम हो जाता है, तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स एरियर अकाउंट डेबिट टू जिस कॉल में हो रहा होगा, टू रिस्पेक्टिव कॉल अकाउंट। फिर हमने आज पढ़ा कॉल इन एडवांस, हमने आज के एडवांस में पढ़ा, अंबानी जी अच्छे आदमी थे, नेक आदमी थे, पैसा पहले से दे दिया तो उन्हें ज़्यादा पैसा आ गया हमारे पास, हमने एंट्री करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस। अब क्योंकि जब पैसा के चाहिए होगा तब वो पैसा देंगे नहीं, पैसा दे चुके हैं, तो कॉल इन एडवांस को यूज़ करना पड़ेगा, तो टू कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू जिस कॉल का पैसा है। आपको याद हो गया ना, हमने क्विकली रिवाइज कर लिया, आप लोग रिविजन करते रहो टेस्ट। अब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा बच्चा कैसा लग रहा है आपको क्लास, ठीक है, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ, या कोई दिक्कत हो वो बताओ, मुझे क्वेश्चन पूछो, ठीक है, अपने दोस्तों को बताओ इसके बारे में, ठीक है। तो बस, ठीक है, सावधान रहो, सतर्क रहो, ध्यान रखो अपना अपना, चलो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे, ठीक। चलो बच्चा, बाय बाय, सीखते रहो, क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन, बाय बाय।